अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह। हम कुदूरी पढ़ रहे हैं। इसमें किताबुल लुक़्तत हम शुरू की। किताबुल लुक़्तत में हम मसले बताए थे कि एक गिरी हुई चीज़ को उसको उठाने का हुक्म क्या है, अगर ले लिया तो उसको कब तक ऐलान कराना है, कब तक उसको अपने पास रख सकते हैं, उसका रखने का हुक्म क्या है, अगर हलाक हो गए तो क्या होगा, ये सब बताए। तो वो भी अमानत के तौर पर रहेगी। फिर हम बताए कि वो तलाश करने वाले के हिसाब से हम ऐसे सोचेंगे कि ये चीज़ को बहुत दिन तलाश कर सकता है एक आदमी, तो उतने दिन ऐलान करेंगे। अगर सोचते हैं कि नहीं करेगा तो उतना ही करेंगे जितने दिन हो सकते हैं। फिर उसको सदका कर देंगे ताकि मालिक को असल चीज़ नहीं मिली तो कम से कम उसका फ़रा यानी उसका बदला तो मिल जाए। फिर नेक्स्ट बताए थे बकरी में, बकर में, गाय में और इसी तरह ऊँट को भी क्या कर सकते हैं, इल्तिक़ात उसमें भी जायज़ है। फिर उसके बाद अगर उसमें मुल्तक़ित खर्च किया, अपने पैसे से खर्च किया और हाकिम की इजाज़त के बग़ैर किया तो वो उसकी तरफ से एहसान होगा। अगर हाकिम की इजाज़त से किया है तो वो उस पर यानी जिसके उसका मालिक है उस पर कर्ज़ होगा। जब वो लेने आएगा तो उसको पैसा देकर वो कर्ज़ देकर लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट मसले बता रहे हैं, व इज़ा रुफ़िया ज़ालिका इलल हाकिमी नज़र फ़ीही फ़इन काना लिल बहीमति मनफ़अतुन आजरहा व अनफ़क़ अलैहा मिन उजरतिहा व इन लम यकुन लहा मनफ़अतुन व ख़ाफ़ अन यस्तग़रिक़न नफ़क़तु क़ीमतहा बाअहल हाकिमु व अमर बिहिफ़्ज़ि समनिहा व इन कानल असलहु अल इन्फ़ाक़ अलैहा अज़िन फ़ी ज़ालिका व जअलन नफ़क़त दैनन अला मालिकिहा फ़इज़ा हज़र मालिकुहा फ़लिल मुल्तक़िति अयमनअहु मिनहा हत्ता यअख़ुज़ नफ़क़त। अभी ये बता रहे हैं कि अगर एक जानवर ऐसे ले लिया, गाय, बैल या बकरी, गाय या तो ऊँट, ऐसा कोई चीज़ लिए हैं, कोई आदमी उठा लिया है और उसको हाकिम के पास लेके चले गए, तब उस जानवर का ख़र्चा तो है। अब जानवर को ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, चारा पानी वगैरह देना है। तो अभी क्या करेगा, हाकिम देखेगा। अगर वो जानवर को उजरत पे अगर देंगे, यानी वो जानवर को कोई काम के लिए कहीं देंगे, उजरत पे अगर देंगे तो देखेगा अगर उजरत पे देते हैं तो उसके लिए फ़ायदा हो रहा है, जानवर के लिए फ़ायदा हो रहा है या उसके मालिक के लिए फ़ायदा हो रहा है तो उजरत पे देगा, अगर नुकसान हो रहा है तो नहीं देगा। यानी इसको तफसील जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक गाय या बकरी कुछ भी, एक गाय मिसाल के तौर पर एक दिन में 50 रुपये का चारा खाती है, 50 रुपये का उसको घास चाहिए, तो अगर ये ख़र्च करते रहेंगे तो वो उसके मालिक, जो असल मालिक रहेगा, उसको देना पड़ेगा पैसा। तो इसके लिए ये जानवर को अगर उजरत में देते हैं, यानी काम करने के लिए किसी को किराए पे देते हैं, तो अगर ये जानवर 50 रुपये का घास खाती है और उसको किराए पे देते हैं, एक दिन में 80 रुपये के लिए देते हैं, तो 80 रुपया उस जानवर से मिलता है, तो 50 रुपया घास के लिए हो रहा है और 30 रुपया बचता है। ओके, अगर इस तरह अगर उसको उजरत में देने में फ़ायदा है तो उजरत में देंगे, अगर नुकसान है तो उजरत में नहीं देंगे। मिसाल अभी उजरत में दे रहे हैं 40 रुपये के लिए और ये गाय को कितना घास चाहिए, 50 रुपये का, तो उसमें उल्टा नुकसान हो रहा है। तो अगर हाकिम के पास ये मामला लेके जाएंगे, गाय बैल वगैरह मिली है बोलकर, तो हाकिम देखेगा अगर उसको किराए में देने में फ़ायदा है तो किराए में देने की इजाज़त देगा, वरना तो नहीं देगा, ऐसे बताए। फिर ऐसे बता रहे हैं कि अगर वो रखेंगे तो मर जाएगी, तो उस जानवर को क्या करेगा, हाकिम बेच देगा और बेचने के बाद वो पैसा ऐसे ही बाकी रखेगा। ओके, लेकिन ये सोच रहा है कि अगर इस जानवर को क्या है, उस पर ख़र्च करना अच्छा है, यानी जानवर को उस पर ख़र्च करना है, इसको खिलाने पिलाने के लिए जो इन्फ़ाक़ खर्च करना, तो अगर अच्छा है तो वो ख़र्च करेगा और वो जो नफ़क़ा जो ख़र्च हुआ है वो उसके मालिक के ऊपर कर्ज़ बोलकर करार पाएगा। तो जब उसका मालिक हाजिर हो जाएगा तो जो मुल्तक़ित है, जो उस जानवर को उठाया है, वो क्या उसके लिए जायज़ है कि वो जानवर को लेने से पहले ये क्या करे, उससे पैसा वसूल करे। पैसा वसूल करने के बाद ही जानवर उसको हैंड ओवर कर सकता है। तो वो ये है मसला, समझ गए। तो माना देखो, व इज़ा रुफ़िया इला अल हाकिम, अगर ये मामला हाकिम के पास लेके गया, वहाँ पहुँचा, तो नज़र फ़ीही, हाकिम उसमें गौर करेगा। फ़इन काना लिल बहीमति मनफ़अतुन, अगर उस जानवर के लिए क्या है, ख़र्च करने में फ़ायदा है, आ जा रहा तो उसे उजरत में देगा, किराए में देगा। व अनफ़क़ अलैहा मिन उजरतिहा, उसकी उजरत को उस पर ख़र्च करेगा। व इन लम यकुन लहा मनफ़अतुन, उसको मनफ़अत नहीं है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। व ख़ाफ़ा, और डर गए कि अन यस्तग़रिक़न नफ़क़तु क़ीमतहा, ये जो ख़र्च है, नफ़क़त है, उसकी कीमत को क्या करे, डुबा दे। यानी उसको मिल रहा है 40 रुपये और ख़र्च हो रहा है 50 रुपये, तो उसको डुबा दे, ऐसे लग रहा है तो
बाअहल हाकिम, हाकिम उसको बेचेगा, व अमरा बिहिफ्ज़ि समनिहा, और उस पैसे को हिफाजत करने का हुक्म देगा। व इन कान लस्लहु अल इन्फाक़ा, अगर हाकिम सोचता है कि ख़र्च करना अच्छा है तो क्या करेगा, अज़िन फ़ी ज़ालिका, उसके लिए हुक्म देगा कि इस पर ख़र्च करो। व जअल नफ़क़ता दैनन अला मालिकिहा, तो उसके असल मालिक पर जो ख़र्च हुआ है उसको कर्ज़ होकर बना देगा। फ़इज़ा हज़र अल मालिक, अगर उसका मालिक हाजिर हो जाए तो फ़लिल मुल्तक़िती, मुल्तक़ित के लिए जायज़ है, अन यमनअहु मिन्हा, उस चीज़ से उसको रोके, हत्ता याख़ुदन नफ़क़ता, यहाँ तक कि वो नफ़क़ा उसूल कर ले। ओके, ये है मसला। नेक्स्ट है वलुक़्ततुल हिल्ली वल हरमी सवाउन, हिल और हरम, हरम बोले तो मक्का, वहाँ पहुँचने के बाद हरम रहता है, उससे पहले एक बाउंड्री है वहाँ हिल, हज में हम पढ़ते हैं हिल और हरम। तो ये बता रहे हैं कि हिल में हो या हरम में हो, दोनों जगह क्या है, लुक़्तत के हुक्म सवाउन बराबर है। हरम में उठाने वाला ज़्यादा दिन तक ऐलान करेगा, ऐसा कुछ नहीं। व इज़ा हज़र रजुलु फ़द्दअ अन्न लुक़्तत लहु लम तुदफ़अ इलैहि हत्ता युक़ीमल बय्यिनता फ़इन आता अलामतहा हल्ल लिल मुल्तक़िती अन यदफ़अहा इलैहि। नेक्स्ट मसला ये बता रहे हैं कि एक आदमी आके दावा किया कि ये मेरी चीज़ है, ये लुक़्तत मेरा है, तो उसको ऐसे ही नहीं देंगे, बल्कि उस पहले दलील कायम करेगा फिर उसके बाद देंगे। तो अगर कोई अलामत को बयान किया तो वो उसको देना जायज़ है। इज़ा हज़र रजुल फ़द्दा, एक आदमी हाजिर हुआ और दावा किया कि अन्ना लुक़्तत लहु, लुक़्तत उसकी है, लम तुदफ़अ इलैहि, उसको नहीं दिया जाएगा, हत्ता युक़ीमल बय्यिनता, जब तक कि वो गवाह कायम ना करे। फ़इन आता अलामतहा, अगर वो गवाही दे दिया, एक कोई अलामत बताया, हल्ल लिल मुल्तक़िती, मुल्तक़ित के लिए जायज़ है, अन यदफ़अ इलैहि, उस चीज़ को वो हैंड ओवर करना जायज़ है। वला युजबरु ज़ालिका फ़िल क़ज़ाई, और एक बात बता रहे हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि ये चीटिंग भी हो सकता है, वो कहीं से देख लिया हो, असल उसकी चीज़ नहीं हो, कहीं से देख के वो क्या कर लिया है, अलामतें जान लिया है, तो आके बोल रहे हैं। ऐसे अगर लगता है तो बता रहे हैं वला युजबरु अला ज़ालिका फ़िल क़ज़ाई, क़ज़ा में क्या नहीं किया गया, उस पर मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कहीं से भी देख के आके बोल सकता है। तो ये बता रहे हैं कि ज़रूर देना है, अगर एक अलामत बताए ज़रूर देना है, ऐसे मजबूर नहीं किया जाएगा। फ़िल क़ज़ाई, क़ज़ा में, यानी फ़ैसले में ऐसे नहीं किया जाएगा कि ज़रूर उसको देना है। अगर इसको लगता है कि हाँ सही बोल रहा है तब भी उसको देना है, नहीं तो वो रोक सकता है। और वला यतसद्दक़ु बिल्लुक़्तति अला गनीन, मुल्तक़ित क्या नहीं, सदका नहीं करेगा लुक़्तत को, अला गनीन, मालदार को। ये बताए कि अगर वो इंतज़ार करेगा, अगर नहीं आए तो सदका करना है, तो ये सदका मालदार को नहीं करेगा। व इन कानल मुल्तक़ितु गनीयन, अगर मुल्तक़ित गनी है, खुद उठाने वाला मालदार है, तो लम यजुज़ अन यंतफ़िया बिहा, तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। व इन काना फ़क़ीरन, अगर फ़क़ीर है तो फ़ला बअस बि अन यंतफ़िया बिहा, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। व यजूज़ु अन यतसद्दक़ बिहा, और इस चीज़ को सदका करना जायज़ है। इज़ा काना गनीयन, अगर वो मालदार है, अला अबीही, अपने बाप के लिए, व अपने बेटे के लिए, व उम्मी, अपने माँ पर, व ज़ौजती, या बीवी पर, इज़ा कानू फ़ुक़रा, अगर वो सब क्या हैं, फ़क़ीर हैं। तो ख़ुद गनी है लेकिन उसके रिश्तेदार फ़क़ीर हैं, माँ बाप हैं, भाई, ये सब फ़क़ीर है, तो उनको दे सकता है। अगर ख़ुद गनी है तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर फ़क़ीर है तो इस्तेमाल करने में कोई भी हर्ज नहीं। तो ये हम है लुक़्तत के बारे में हम पढ़े। तो लुक़्तत बोले तो कोई गिरी हुई चीज़ अगर हमें मिल जाए तो हम ये सोच के उठाते हैं कि इसके मालिक को देना है, तो हम उसको ऐलान करेंगे। अगर देखेंगे ये चीज़ बहुत महंगी है, इसको बहुत दिन तक इसका मालिक ढूंढता है, तो उतने दिन तक ऐलान करेंगे। और ऐसे लगता है कि इसका मालिक एक दिन 2 दिन बस ढूंढेगा फिर छोड़ देगा, तो उसको उतना ही दिन ऐलान करेंगे, फिर सदका कर देंगे। फिर अगर वो चीज़ बहुत मामूली चीज़ है, तो ऐसी चीज़ हो तो उसको खुद लेके इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं। जैसे मिसाल के हम खजूर बताए थे, खजूर गिरी है कहीं तो उठा के, एक खजूर गिरी तो उठा के खा लेने में हर्ज नहीं। फिर उसके बाद बताएं अगर ऐसे जानवर सब मिले तो उसको क्या है, वो क्या कर सकता है, उसको परवरिश कर सकता है, जैसे बकरी है, गाय है और ऊँट वगैरह है। तो अगर वो उसका मालिक है तो जितना खर्च, वो परवरिश में जितना खर्च हुआ था वो उस पर कर्ज़ बोलकर ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, हाकिम की इजाज़त से होना है। ख़ुद से अगर कर रहा है तो वो उसकी तरफ से एहसान होगा। ओके। फिर उजरत में देने का मसला बताया कि हाकिम को ऐसा लगता है कि इसको उजरत में देंगे तो अच्छा है तो देना है, लेकिन ऐसा लगता है कि डबल खर्च, उल्टा नुकसान है, तो देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि अच्छा है तो क्या है, दे देगा, और जितना खर्च में ये होगा, खर्च लगेगा, वो उसके मालिक पर कर्ज़ बना देगा। फिर अगर जानवर बहुत कमज़ोर है, ऐसा सब लगता है, तो उसको बेचकर उसकी कीमत को हिफाजत करेंगे।
پھر ہل اور حرم بتائے، حرم ہے ہل ہو سب برابر ہے، دونوں جگہ کا حکم ایک ہی ہے، سب بتائے۔ پھر اس کے بعد کیا بتائے ہیں، صدقہ کرنے کے بارے میں، اگر یہ خود مالدار ہے تو استعمال نہیں کر سکتا، دوسروں کو دینا، اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتا ہے اگر وہ لوگ فقیر ہیں تو۔ اوکے، یہ ہیں اس کے مسئلے۔ تو ایک چیز ہمیں ملی ہے تو اس کو انتظار کریں گے، اعلان کریں گے، پھر نہیں آئے تو صدقہ کر دیں گے، اگر خود غریب ہے تو چاہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔